बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना में वाक़ मस्जिद नबवी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है और इसे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल थी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिदुल हराम के अलावा किसी भी दीगर मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद मक्का से उस वक्त यसरब कहलाए जाने वाले शहर मदीना हिजरत करने के बाद तामीर करवाई और मस्जिद क़ुबा के बाद मदीना में तामीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। मक्का में मौजूद मस्जिदुल हराम हो या मदीना की मस्जिद नबवी, दोनों मकामात मुसलमानों के नजदीक बहुत मजहबी अहमियत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के शाह फहद के दौर में इन दोनों अहम मसाजिद की तौसी और तामीर नौ के डिजाइन बनाने वाला शख्स कौन था? मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की वसअत के मंसूबे के तहत तामीर नौ और उनके डिजाइन बनाने वाले शख्स कमाल मोहम्मद इस्माइल हैं, जो सन 1908 में पैदा हुए थे। वो मिस्र के हाई स्कूल और बाद अज़ां रॉयल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करने वाले सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे। कमाल मोहम्मद रॉयल कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद इस्लामी फ़न तामीर की तालीम हासिल करने के लिए यूरोप गए और वहाँ से उन्होंने इस्लामी फ़न तामीर में डॉक्टरेट यानी PhD की डिग्री हासिल की। वो पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन के मजमूई डिजाइन तौसी के मंसूबे की तामीर नौ का चार्ज संभाला था। डॉक्टर इस्माइल को शाह फहद ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मसाजिद की तौसी मंसूबे की निगरानी और डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मोहम्मद कमाल ने इलेक्ट्रिक गुंबद, संगे मरमर के ठंडे फर्श और फर्श को ढांपने वाली बड़ी बड़ी छतरियों को मुतारिफ कराने के लिए अपने तजर्बे का इस्तेमाल किया। ये आर्किटेक्चरल डिजाइन मुनफरिद था जिसने सऊदी अरब के गर्म मौसम में लाखों आज़मीन हज को राहत फराहम की है। इस्लामी फ़न तामीर में महारत और वसी तजर्बा रखने के बावजूद मोहम्मद कमाल ने मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस मकामात की तौसी के मंसूबे और डिज़ाइन के लिए काम करते हुए 1 रुपया भी बतौर मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब के बादशाह फहद और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तौसी के लिए काम करने वाली तामीराती सऊदी अरब की बड़ी कंपनी बिन लादेन की तरफ से उन्हें उस मुश्किल और तवील काम का मुआवजा अदा करने की कोशिशों के बावजूद मोहम्मद कमाल ने अपने इंजीनियरिंग डिजाइन और तामीराती निगरानी के लिए कोई भी रकम, मुआवजा या किसी भी तरह की कोई पेशकश कबूल करने से इनकार किया था। उन्हें जब हुकाम की जानिब से इस काम के एवज मुआवजा लेने का कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकामात पर अपने काम के पैसे क्यों लूं? मैं रोज़े क़यामत खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारा है। जब मोहम्मद कमाल ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के डिजाइन और तामीर नौ के मुआहदे पर दस्तखत किए तो उस वक्त उनकी उम्र 80 साल थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुक़द्दस मकामात पर काम करते हुए गुजारी है। कमाल मोहम्मद इस्माइल ने 44 साल की उम्र तक शादी नहीं की थी। उनकी बीवी ने मरने से पहले एक बेटे को जन्म दिया था। कमाल मोहम्मद ने अपनी जिंदगी को इबादत के लिए वक्फ कर दिया है। उन्होंने 100 साल से ज्यादा उम्र पाई और उनकी वफात सन 2008 में हुई। दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी काबिल तवज्जो है कि उनकी तामीर करदा इमारतों में इस्तेमाल होने वाला मवाद भी नायाब है। मोहम्मद कमाल इस्माइल के फौब तामीर में जहां मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के डिज़ाइन और तौसी का मंसूबा शामिल था, वहीं उनकी जानिब से इस फ़न तामीर में संगे मरमर और छतरियों के जदीद इस्तेमाल ने हुज्जाज को जिस्मानी राहत भी पहुंचाई है। अगर आपको इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब हुई है तो आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब में अगरचे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मस्जिदुल हराम का फ़र्श ठंडा है और इसके फ़र्श के ठंडे होने की वजह इमारत में इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद संगे मरमर है। डॉक्टर कमाल ने इस मंसूबे के लिए यूनान जाकर ये नायाब संगे मरमर खरीदा था।
یہ اپنی غیر معمولی چمک اور سفید رنگ کے لیے جانا جاتا ہے اور گرم گھروں کو ٹھنڈا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سعودی عرب کے بادشاہ نے ڈاکٹر کمال سے کہا تھا کہ وہ سفید سنگ مرمر کا استعمال کریں۔ ہر سال حج اور عمرہ کے فرائض ادا کرنے کے لیے آنے والے عازمین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مساجد کی توسیع کی گئی تھی، جس میں محمد کمال اسماعیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی توسیعی منصوبے اور اس گرم موسم میں فرش کو ٹھنڈا رکھنے کی ٹیکنالوجی جیسے جدید فن تعمیر کو متعارف کروانے والے محمد کمال نے اس پورے کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا اور یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ دوستو، محمد کمال کے اس جذبے کو سلام بنتا ہے۔ آپ ان کے لیے کیا کامنٹ کریں گے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔